हाँ बच्चों, अब देखो हम मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास के ऊपर चलते हैं। उसका तो आज का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है? मतलब संबंधित गति। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है संबंधित गति। उसमें क्या होते हैं कि अपन किसी ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में चलते हो, आपको ट्रेन से जैसे आप खिड़की से बाहर देखते हो, पेड़ आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके रेस्पेक्ट में अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में पेड़ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। उन सब चीजों को अपन मैथमेटिकल टर्म्स में लेके चलते हैं। देखो, रिलेटिव मोशन और पोजिशंस। रिलेटिव आइयो हाँ, रिलेटिव पोजीशन। अब देखो पोजीशंस, हाँ रिलेटिव पोजीशन। अब देखो पोजीशंस में आपको रिलेटिविटी में लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ओ। देखो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? आर। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आर। देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या है? पॉइंट बी की पोजीशन बताओ, पॉइंट बी की पोजीशन बताओ ए के रेस्पेक्ट में। पोजीशन हो, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पॉइंट बी की पोजीशन मतलब इस वाले पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है इसके रेस्पेक्ट में। वो कैसे लिखोगे? आर वेक्टर, जिसकी पोजीशन बतानी है उसको यहाँ, और जिसके रेस्पेक्ट में बतानी है उसको आगे, और आर बी माइनस आर। ठीक है, अब देखो ये आर बी किसके रेस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब निकला आर बी। ठीक है, आर बी देखो, आर बी है आपका ओ के रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में। देखो यहां पर आर बी की पोजीशन बताओ। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, देखो आर बी ओ इक्वल टू आर बी माइनस आर। अब ये देखो, ये वेक्टर है जीरो, इस वाले पॉइंट का वेक्टर जीरो है, तो आर ओ बी इक्वल टू आर बी आपका हो गया। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन है केवल आर बी, इसके रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन है आर ए, और इस वाले पॉइंट का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट में किसी भी चीज को आप लिखोगे तो देखो इस वाले इक्वेशन पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दो। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन अपन लिख कैसे रहे हैं, जिसकी भी पोजीशन आपको बतानी है ना, उसमें से जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन आप बताओगे वो माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये देखो, ये कैसे लिखोगे आप, ये लैंग्वेज कैसे लिखोगे? पोजीशन ऑफ पॉइंट बी, जिसकी भी पोजीशन बतानी है वो आएगा पहले, जिसके रेस्पेक्ट में आपको बतानी है वो आएगा बाद में। ठीक है, रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? आप अगर इसकी पोजीशन बतानी है तो आप यहां जाकर बैठ जाओगे। ठीक है, यहां आप बैठो तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये हो गया आपका सोर्स। तो सोर्स माइनस ऑब्जर्वर। ठीक है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको बतानी है उसके ऊपर आप जाकर बैठ जाओगे,
और उस वाले पॉइंट को आप स्थिर कर दोगे। ये तो आ गई पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकालना। भाई इस पोजीशन की इसके रेस्पेक्ट में क्या है, क्या डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट में लेके चलता हूं। रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन मैंने बता दी। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सेम टू सेम रिलेटिव पोजीशन जैसे बताई वैसे की वैसे रिलेटिव पोजीशन वेलोसिटी होगी। क्या अब रिलेटिव वेलोसिटी में अपन क्या करेंगे, वो वाला एग्जांपल शुरू वाला एग्जांपल वापस लेंगे। अपन किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन किसी न किसी वेलोसिटी आगे चल रही है, जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चल रही है। आप किसी पेड़ को देखोगे तो उस पेड़ की आपके रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये आपको इसमें बता दें रिलेटिव वेलोसिटी। देखो जैसे कि माना आप एक ट्रेन मान लो, एक ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, यहाँ एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ एक पर्सन बी बैठा हुआ है, यहाँ एक पर्सन सी बैठा हुआ है। ग्राउंड के ऊपर एक्स और वाई डॉट, ये पर्सन B2 से चल रही है, ट्रेन B1 से चल रही है। अब क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां मैं लैंग्वेज लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैंने क्या बताया था, भी इसको डिनोट कैसे करोगे, वेलोसिटी को v, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, एक की वेलोसिटी आपको निकालनी है, जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो a किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, x के रेस्पेक्ट में, तो x आ गया, तो va माइनस bx। कुछ नहीं करना, सेम टू सेम जो पोजीशन निकाली थी वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। अब आप इस चीज को ध्यान रखना, ये वेलोसिटी जो अपन लिख रहे हैं va और vx, वो कौन सी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब आपका क्वेश्चन में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आपको दे रहा है। अब देखो ये ट्रेन की वेलोसिटी आपको v1 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी वही वेलोसिटी इस ए बी सी की होगी। तो ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये vx मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मानी है, यानी कि ये पार्टिकल तो vx से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर vx है 0। ये आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में vx है 0, तो vax इक्वल टू va। ठीक है, अगर ये किसी न किसी वेलोसिटी से होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या निकला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो की वो है। ये केस कौन सा हो गया, कोई ट्रेन जा रही है, अपन ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और अपन किसी ट्रेन को देख रहे हैं, तो अपन को जाहिर सी बात है उस ट्रेन में कोई भी पर्सन बैठा होगा तो उसकी वेलोसिटी सेम टू सेम दिखाई देगी, ना तो ज्यादा दिखाई देगी ना कम। जो जितनी ट्रेन की वेलोसिटी की वो दिखी। ये देखो आपकी ट्रेन की वेलोसिटी अपन को ये दिख गई, ये वाला केस हो गया ये। अब आप ये देखो क्या
आप अभी ग्राउंड पे खड़े थे तब देखे तो ये वाली वेलोसिटी अपन को प्राप्त हुई। अगर आप ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाओगे तो वो वाला केस कौन सा होगा? सेकंड केस। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ए, जिसके भी आपको रेस्पेक्ट में निकालनी है उसके ऊपर जाकर आप बैठ जाओ और जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको आप देखोगे। ये देखो, इसके ऊपर जाकर बैठे हो आप, एक्स के ऊपर जाकर बैठ गए, ये आ गया आपका ए, ये निकलेंगे आप बी एक्स माइनस वी। ठीक है, अब देखो बी एक्स ए इक्वल टू माइनस वी। ऑटोमेटिकली ये माइनस वी ए आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप यहां से बैठकर इसे देखोगे तो ये पीछे की साइड चलता हुआ दिखाई देगा। ये चीज मैंने प्रूव कर दी जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो और तो आपको पेड़ पीछे की साइड चलते हुए दिखाई देंगे। क्यों पीछे की साइड चलते हुए दिखाई देंगे? यहां से ये चीज प्रूव हो जाती है। मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब देखो इस रिलेटिव मोशन को हमको पढ़ने की जरूरत क्या जरूरत पड़ेगी? रिलेटिव मोशन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाकर अपने पास प्रॉब्लम आएगी, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रेन और मेन प्रॉब्लम्स, उनमें ये चीज यूज मिलेगी। जैसे कि आपने छोटे क्लास में ये पढ़ा होगा, एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन आगे जा रही है, ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स इसी से होगी। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स है जो निकाल सकते हैं इस हिसाब से आप। एक तरीका और होता है इसका, वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करेंगे? इतनी छोटी सी अगर नॉर्मल कैलकुलेशन से काम हो सकता है तो हम इतना काम झाम क्यों करेंगे? ये देखो, ये ट्रेन है आपकी V1 से आगे जा रही है, यहाँ एक पर्सन बैठा है। ठीक है, एक ट्रेन आपकी V2 से इधर जाती है। हाँ, ये है A, ये है B। अब मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछूं कि ट्रेन B की वेलोसिटी एक के रेस्पेक्ट में आप बताओ। ठीक है, B की वेलोसिटी बतानी है एक के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी? एक तो आपका जो मैथमेटिकल टर्म मैंने आपको बताई थी वो लगाते हैं। ये V1 और V2 किसके सापेक्ष दे रखी है? ग्राउंड के सापेक्ष आपको दे रखी है। तो पहले V ट्रेन B की वेलोसिटी बतानी है, VBA। ठीक है, VB माइनस VA, VB की क्या वैल्यू है? V2 माइनस V। ये आ गया आपका ये तरीका एक। हर जगह ये तरीका आप लगाओगे, आपके क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे। अब एक सेकंड मेथड और मैं आपको बताता हूं जिसको आपको फेल करना पड़ेगा। वो क्या है? देखो, जिसके भी आप रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके ऊपर आपको जाकर बैठ जाना है। देखो, आप यहां पर एक के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी बता रहे हो, तो आप यहां आकर बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, जहां पर आप बैठे हो आप अपने आप को स्थिर कर दो, आप रेस्ट में हो। ठीक है, तो ये वाली ट्रेन आपने रेस्ट में कर दी। ठीक है, अब जो ये वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी इसको अपन नेगेटिव में दे देंगे। तो ये इस डायरेक्शन में V1 से चल रही है, तो इसको आप V1 से पीछे की साइड ले आओ। ठीक है, अब तो इसका क्या मतलब हुआ? ये V1 से पीछे जाएगी, ये V2 से आगे जाएगी, तो V2 में से V1 को कम कर दो, तो ये आ गई V2 माइनस V1। सेम है। ठीक है, देखो फील करवाता हूं। आपकी बाइक 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक आगे वाली बाइक
20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये बाइक है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इस डायरेक्शन में, ये बाइक 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब इस बाइक के ऊपर बैठे हुए होंगे तो आप इस बाइक को देखोगे तो इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दिखाई देगी? जाहिर सी बात है 20 तो नहीं दिखाई देगी। मतलब मैंने क्या बताया, इसके ऊपर आप बैठोगे तो इसका जो 10 किलोमीटर है ये पीछे की साइड में इसको आप देखो, तो ये 10 किलोमीटर से पीछे 20 से आगे, तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही आगे की साइड चलती हुई दिखाई देगी। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर दे देता तो ये पूछ लेता कि ये बाइक कितने टाइम के अंदर इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा उस जनरल तरीके से। लेकिन इस तरीके से आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और डायरेक्ट किलोमीटर दे रखा है तो इसका टाइम आसानी से आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। अब देखो इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है, (65 मीटर पर सेकंड से चल रही है इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है जो पीछे की साइड में पर आवर से चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चंस में ये डिफाइन करना है कि ये वेलोसिटीज किसके सापेक्ष आपको दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये दोनों वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में ग्राउंड के सापेक्ष दे रखी है, ये मान के चलो। तो यहाँ एक अदर पर्सन है ओ, ये पर्सन है ए। ठीक है, तो देखो इस वाले पर्सन को इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? विथ रेस्पेक्ट टू velocity of A with respect to A। विथ रेस्पेक्ट टू O। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको लिखना है वी ओ वी ए ओ, ठीक है, इक्वल टू वी ए माइनस वी ओ। वी ओ की वेलोसिटी यहाँ पर आपको 0 दे रखी है। ठीक है, वी ए इक्वल टू -50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका, ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये वेलोसिटी मैंने ग्राउंड के सापेक्ष आपको दे रखी है, तो ये डायरेक्ट इतना दिखाई देगा आपको। मतलब जो आप ट्रेन पर बैठे हो, आपको ट्रेन पे वेलोसिटी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर से पीछे की साइड चल रहा है, तो ये मैंने माइनस की करके पीछे की साइड इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लेके चल लिया। तो कोई सेंस वाली बात नहीं, ट्रेन की वेलोसिटी 65 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, इसको भी किलोमीटर पर आवर से मैंने आगे चला दिया। इस वाले क्वेश्चन में कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष दे रखी है। यहाँ पर इसके सापेक्ष दे रखी है ग्राउंड के सापेक्ष। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट वाली बात,
अगर मैंने ये तो 15 किलोमीटर पर हावर ट्रेन के सापेक्ष दे देता, समझ पा रहे हो मेरी बात को? 15 किलोमीटर पर हावर ट्रेन के सापेक्ष दे देगा, तो इस वाली क्वेश्चन को देखो आप। सेम ये वाला क्वेश्चन लेंगे हम, किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन को आपको ये मैंने ट्रेन कर दिया यहाँ, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में डाटा दे रखे हैं उनको आप एक बार देख लो। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, बी ऑफ ट्रेन इक्वल टू 65 आई के। वेक्टर्स में है तो मैं वेक्टर्स में इनको नहीं होगा, ठीक है ठीक है। अब मैंने ये 15 किलोमीटर पर आवर किसके सापेक्ष में आपको दे रखा, ये मैंने आपको ट्रेन के सापेक्ष दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो बी ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू -15 पाई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक, ये देखो, इससे क्या निकाल सकते हो आप, इस पर्सन की एक्चुअल में जो स्पीड है ग्राउंड के सापेक्ष वो निकाल सकते हो। तो यहां पर भी फॉर्मूला आपका लगा देता हूं, वी ए टी इक्वल टू वी ए माइनस वी, ठीक है। वी ए टी इक्वल टू वी ए माइनस वी टी। अब देखो आप, वी ए आपको पता है नहीं, सेम टू सेम लिख दिया। वी ए टी कितना है माइनस वी टी कितना है 65 माइनस 65, वी ए टी कितना आ रखा है आपका 15, तो वी ए कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर आई के। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये आ गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपका क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था कि इसके सापेक्ष ए की क्या वेलोसिटी होगी, सेम यहां लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, बी ए ओ, ये क्या आएगा वी ए माइनस वी ओ। देखो ये ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये हो गया 0। वी ए की वैल्यू यहाँ से 50 के वी ए होगा, देख पा रहे हो मेरी बात को? कितना ट्विस्ट आ गया, केवल एक लैंग्वेज चेंज की है मैंने क्वेश्चंस की। वो क्या की है कि जो ए की जो वेलोसिटी है वो मैंने ट्रेन के सापेक्ष दी है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। अब इसकी वेलोसिटी देते ही पूरी क्वेश्चन का फॉर्मेट चला जाएगा। सबसे पहले तो जिसके भी सापेक्ष जिसकी भी वेलोसिटी आपको निकालनी है उसको, इसकी वेलोसिटी उसकी ग्राउंड के सापेक्ष निकाल, ठीक है। ये आप क्वेश्चन की जैसे भी डिमांड होगी उसी हिसाब से आपको करना है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आपके पास दो ट्रैक है, ट्रेन के दो ट्रैक हैं, बिल्कुल पास पास में पैरेलल चल रही हैं, दोनों ट्रैक पैरेलल है। एक ट्रैक है जिसके ऊपर कोई ट्रेन ए चल रही है, दूसरे ट्रैक ऊपर दूसरी ट्रेन बी चल रही है। पहली ट्रेन और दोनों ट्रेनों की एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो दोनों चल रही है।
एक ट्रेन तो मान ली ये है, और इस वाले ट्रैक पे तो ये चल रही है, और एक नीचे वाला ट्रैक भी बना देता हूँ, एक ट्रेन है ये, ठीक है। इस वाले ट्रेन को मैंने नाम दे दिया ए, इस वाली ट्रेन को नाम दे दिया बी। इस वाली ट्रेन की मैंने लेंथ आपको दे दी है 10 मीटर, इस वाली ट्रेन की लेंथ मैंने 10 मीटर, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम मान ली मैंने, ठीक है। इन दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस मैंने 100 मीटर का मान लिया। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखो, इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी मैंने मान ली है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 नहीं मान के चलेंगे क्योंकि 100 ये दो बार में मिक्स आउट होंगे, तो इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी भी मैंने मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि ये ट्रेन इसको कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। चलो ये आप कर सकते हो। इसके मेथड है दो मेथड। एक तो ये रिलेटिव मोशन वाला मेथड आप लगा सकते हो, जो है बहुत आसान। एक मेथड ये है कि आप इस ट्रेन को इस ट्रेन से क्रॉस करने का मान लिया आपने, किसी कोई टाइम मान लिया टी, ठीक है, तो उस टी टाइम इसने क्रॉस कर लिया है। चलो टी टाइम में क्रॉस करने के लिए ये इस वाली 10 मीटर प्लस 100 प्लस 10 20 120 मीटर प्लस ये जो टी टाइम में ये जो चली है उन सबको टोटल कर देंगे। फिर इस वाला ट्रेन का टी टाइम में कितना चलेगी 20 इंटू टी कर देंगे तो कितना ये चलेगी। उस हिसाब से मैथमेटिकल टर्म से ये सोल्व हो सकती है। रिलेटिव में देखो आपको क्या है। अब देखो ठीक है, क्रॉस आपको करना है, आप दोनों में से एक ट्रेन पर जाकर बैठ जाओ, ठीक। आप यहां पर आकर बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर आप आकर बैठे तो मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर बैठे हो तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आप एक बार निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी ए माइनस वी बी कितनी है देखो, 50 माइनस 20 इक्वल टू, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब देखो ये जो वेलोसिटी आई है वो कौन सी वेलोसिटी आई है। ये केस बन गया आपका कि ये ट्रेन तो आपकी एक जगह खड़ी है, ठीक है, और ये वाली ट्रेन आपकी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। एक जगह ये ट्रेन खड़ी है, एक ये ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, आपको वेलोसिटी दे रखी है, कितना डिस्टेंस इसको चलना है वो आपको दे रखा है, तो उस डिस्टेंस तो हाँ, ये ट्रेन आपकी खड़ी है, ये आपकी ट्रेन 30 मीटर से, तो आपको क्या पता है, इस ट्रेन की स्पीड आपको पता है, कितना चलना है इसको ये आपको पता है, तो आप इसका टाइम आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये वाली ट्रेन आपने स्टॉप कर दी, तो ये आपने 20 इसको पीछे की साइड दिया तो 30 मीटर पर सेकंड से आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब देखो ये वाली ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसको क्रॉस करने के लिए कितनी होगा,
ये यहाँ का आपका ट्रेन का इंजन है, ठीक है। ये इंजन आपका यहाँ से चला, सबसे पहले 100 मीटर चला, तो इसके पीछे वाले बोगी के पास पहुंच गया। कितना चला डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो 100 मीटर ये चल गया, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रेन का इंजन है वो यहां से यहां तक चला, कितना चला 10 मीटर चल गया। अब देखो दोनों ट्रेन पैरेलल में हो गई। अब ये इंजन और थोड़ा आगे चलेगा, तो ये इंजन यहां आ गया, ट्रेन का लास्ट इतना है, तो देखो ये 10 मीटर और चला, इस ट्रेन की लंबाई के बराबर और आगे चलेगा, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा इसके इंजन को, तो बस 10, तो ये आ गया 120 मीटर। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कुछ नहीं, डिस्टेंस है 120, वेलोसिटी है 30, या आ गया आपके पास 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर जाए।